हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज according to wave theory the time required for the photo emission is less than 10 second, around 10 to the power minus 9 second, around 1 hour, 1 second, around few hours. Okay. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. एंड इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज वेव थ्योरी ऑफ लाइट. वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. ओके. अब देखिए वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या था कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट में जब किसी मेटल की सरफेस पर कोई लाइट वेव इंसिडेंट होती है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है. ओके. और इसमें बोला गया था कि कोई भी फ्रीक्वेंसी की जो लाइट गिराएंगे उससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा. एनी फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी, बट एक सर्टेन उसका इंटेंसिटी होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी. बाद में ये जो पोस्टुलेट था ये गलत साबित हुआ. जो पार्टिकल थ्योरी आई, पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वेव थ्योरी में वर्क फंक्शन नाम की कोई भी चीज़ इन्होंने नहीं बोली थी. ओके. इसमें उन्होंने कहीं भी वर्क फंक्शन को मेंशन नहीं किया था. दूसरी बात कि जब इलेक्ट्रॉन्स, जब वेव जो लाइट की एनर्जी होगी उस एनर्जी को ये क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे. ओके. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब जो पार्टिकल थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग तो तुरंत हो जाता था, इंस्टेंटेनियस होता था, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है, इसके बीच में कुछ टाइम लैग होता था. ओके. और ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल था, एक्सपेरिमेंट करके देखा था. ये टाइम लैग था एक. ओके. एक टाइम लैग था, और ये टाइम लैग कितना आ रहा था, ये फ्यू आवर्स का आ रहा था. ओके. क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि कई बार हम क्या कर रहे थे कि अगर इसका वर्क फंक्शन मान लीजिए न्यू था, तो अगर हम, इसमें बोला गया एनी फ्रीक्वेंसी, तो अगर हम न्यू नॉट था तो न्यू इज लेस देन न्यू नॉट का अगर जब लाइट गिराएंगे, तो न्यू इज लेस देन न्यू नॉट का लाइट गिराएंगे, तो जब बहुत समय तक लाइट गिराएंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएंगे जिससे कि ये मेटल से बाहर आ जाए. तो इसमें जो टाइम लगता है वो कई घंटों का आ रहा था. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. लेकिन जब हमने इसमें पार्टिकल थ्योरी से इसको एक्सप्लेन किया और न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का इस पर लाइट डाला, तो उससे कितना आ रहा था, 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड आ रहा था टाइम लैग, जो कि बहुत छोटा है. लेकिन हमको क्वेश्चन वेव थ्योरी का पूछा है, तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ घंटों का आ रहा था. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.